हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सर हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला क्लास किए। हमने आपसे उसमें फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर डिस्कशन किया था। और हमने बोला था फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल हमेशा सेम होता है, वेरिएबल कॉस्ट का टोटल हमेशा चेंज होता है, सेमी वेरिएबल का भी टोटल चेंज होता है। अब पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट का चेंज होगा क्योंकि टोटल सेम है, तो जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगा वैसे वैसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होते जाएगा। यस और नो। वेरिएबल कॉस्ट अगर फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट है तो उसका पर यूनिट सेम रहेगा, और सेमी वेरिएबल है तो दोनों चीज क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। हम लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर पिछले क्लास में एक सम भी किए। आज हम आपसे उसी के ऊपर थोड़ा बात करते हुए एक और सम करेंगे अपने मैथ का। चलिए 2001 लिखा हुआ है क्या कुछ? A manufacturing company provides you with a summary of its production cost at 3 production levels। 3 प्रोडक्शन लेवल्स पे सर जी वो अपना कॉस्ट का समरी दिया है। क्वेश्चन को कभी भी ना एक पर्टिकुलर माइंडसेट से मत पढ़ो। तुम्हारे दिमाग में माइंडसेट था कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड इस तरीके से दिया हुआ था और यूनिट्स इस तरीके से कुछ दिया हुआ था, ऐसा कहानी था। अब यहां देखो यूनिट्स इधर हैं बेटा, तो आप अगर पहले से सोच के रखेंगे कि ये आपका मटेरियल, ये लेबर, ये ओवरहेड मान लेंगे तो सम ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल माइंडसेट कोई चीज का मत रखो, जैसा सम मिले वैसे सॉल्व करो। कॉस्ट क्वेश्चन के रीड करने पे ही डिपेंड करता है और कुछ नहीं है कॉस्ट में। जो अच्छा बच्चा पढ़ सकता है वो सम सॉल्व कर लेगा, सिर्फ पढ़ने पे है। कॉस्ट आइटम 1000 यूनिट, 2000 यूनिट, 3000 यूनिट्स का है, ठीक है। कॉस्ट आइटम्स ए, बी और सी दिया हुआ है, मतलब इस प्रोडक्ट को बनाने में 3 आइटम्स का खर्चा लगता है। आइटम ए मतलब मटेरियल ए, मटेरियल बी एंड मटेरियल सी, वॉट एवर यू से। और यू कैन से ए कॉस्ट टेक टाइप है जो कि मटेरियल हो सकता है, बी लेबर हो सकता है और सी ओवरहेड हो सकता है, वॉट एवर यू से। बट वो ए बी सी दिया तो हम ए बी सी ही लेके चलेंगे। 1000 यूनिट पे 5000 लगता है ए का, 2000 यूनिट पे भी 5000 लगता है, और 3000 यूनिट भी मैन्युफैक्चर करता है तो कितना लगता है। इससे क्या पता चलता है, ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है। यस और नो, हर लेवल पे सेम है, ये कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। तो अब अगर हम 10,000 यूनिट भी बनाएंगे तो ये 5,000 ही लगेगा। यस और नो, करेक्ट है। बी 1400 1000 यूनिट पे, 1800 2000 यूनिट पे और 3000 यूनिट पे 2200। क्या चेंज हो रहा है? चेंज तो हो रहा है, मतलब ये वेरिएबल है। अब ये फुल्ली वेरिएबल है कि ये सेमी वेरिएबल है, ये चेक करना पड़ेगा। यस और नो, करेक्ट है। सी 3000, इसको हमने बोला था 6 कर लेना, मिस प्रिंटिंग हो गया, टाइप गलत हो गया। 6000 और 9000 है। चेंज हो रहा है क्या? अगेन सेम, इसमें भी कहानी है, या तो ये फुल्ली वेरिएबल है या फिर ये सेमी वेरिएबल है। इंडिकेट द कॉस्ट बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट आइटम्स, तो हम लोग को बताना है कौन सा फिक्स है कौन सा वेरिएबल है। तो आप सबसे पहले कॉस्ट आइटम्स ए बी सी चीज को ढंग से समझेंगे। 1000 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स और 3000 यूनिट्स, करेक्ट है। टोटल पर यूनिट, टोटल पर यूनिट, टोटल पर यूनिट, सबसे पहले यही काम करोगे। अब अगर हमसे कोई पूछे ए हर जगह कितना था, अगर पर यूनिट का बात किया जाए, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट 5000 डिवाइडेड बाई 1000, 5, 5000 डिवाइडेड बाई 2000, 5000 डिवाइडेड बाई 3000, ठीक है, यही है। बी का बात करो, 14000 का क्या,
1400, 1800 और 2200 क्या चेंज हो रहा है? हाँ चेंज हो रहा है। आगे बात करते हैं। 1400 डिवाइडेड बाई 1000, 1800 डिवाइडेड बाई 2000 और 2200 डिवाइडेड बाई 3000 0.71428 आ रहा है क्या? सही है, 42857 होगा, जैसा जो भी है। क्लियर है। और सी का अगर बात करें तो 3000, 6000, 9000, करेक्ट। 3000 डिवाइडेड बाई 1000 3, 6000 डिवाइडेड बाई 2000 3, 9000 डिवाइडेड बाई 3000 3, करेक्ट है। अब ये जो डेटा आया इसके बेसिस पे हम लोग को एनालिसिस करके देना होगा। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डेटा वी कैन से दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट। 7333 आ रहा है, थैंक यू। हाँ 100 बचेगा, करेक्ट। ये हमारा सर जी देखिए टोटल सेम था इसका, इसलिए इसको फिक्स्ड बोल दिए। इसका टोटल चेंज हो रहा है, इसका पर यूनिट भी चेंज हो रहा है, तो दिस इज माई सेमी वेरिएबल कॉस्ट, करेक्ट है। इसका टोटल चेंज हो रहा है, यस। क्या पर यूनिट चेंज हो रहा है? तो ये हमारा फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट, यस और नो, करेक्ट है। तो यही होगा। तो कॉस्ट बिहेवियर से हम लोग बता दिए कि ऑन द बेसिस ऑफ द अबव कैलकुलेशन वी कैन से दैट cost item A is a fixed cost, cost item B is a semi variable cost and cost item C is a वेरिएबल कॉस्ट, करेक्ट है क्या? एक सेमी वेरिएबल, एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड। ये पहला सम है जिसमें तीनों हिट हुआ है। अभी तक हम लोग जितना सम कर रहे थे उसके अंदर में तीनों हिट नहीं हो रहा था, हम लोगों का वेरिएबल और सेमी वेरिएबल ही था। अब बोला क्या दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट इफ द कंपनी प्रोड्यूसेस 2500 यूनिट। तो हम लोग को टोटल कॉस्ट निकालना है कितना यूनिट पे? 2500 यूनिट पे, करेक्ट। आइए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, ठीक है। कॉस्ट आइटम ए, हम 2500 यूनिट बनाए, 5000 बनाए, 3000 मिला है, कुछ भी बनाए, इसका फिक्स्ड है। क्या टोटल चेंज होगा? नहीं, ये हमारा 5000 ही रहेगा, करेक्ट है। अब हम कॉस्ट आइटम बी पे जा रहे हैं। इसका दो पार्ट होगा क्योंकि ये सेमी वेरिएबल है, एक पार्ट फिक्स्ड होगा और दूसरा पार्ट वेरिएबल। तो इसका टोटल आएगा। और एक है कॉस्ट आइटम सी जो कि फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट है और उसका पर यूनिट 3 रुपया लगता है। और कितना यूनिट हमको यहाँ बनाना है? 2500 यूनिट, तो 7500 रुपया इसका लगेगा। और इन सब का जब हम टोटल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 2500 यूनिट, यस और नो, करेक्ट है। अब क्योंकि हमारे पास एक सेमी वेरिएबल है तो हम लोग को एक मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए दो बेस ले सकते हैं, 1000 यूनिट का बेस लेते हैं, दूसरा 2000 लेना है कि 3000, तुम बोलो, वो ले लेंगे। हम 3000 लेना चाहते हैं क्योंकि हर बार हम लोग क्या ना आगे पीछे का ही लिए हैं, तो हर बार क्या ना करने से क्या होगा, कभी अगर वैसा कुछ हुआ तो तुमको टेंशन नहीं हो जाए। 1000 यूनिट जब हम प्रोड्यूस कर रहे थे तो हमारा इसका टोटल कॉस्ट आ रहा था बी का 1400 और इसका 2200, करेक्ट है। श्योर, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है इसलिए हम बार बार देख नहीं रहे और हमको सेटल्ड है दिमाग में, क्योंकि हम पढ़ते हैं तो सेटल करके पढ़ते हैं। तो हम लोगों को ये समझ में आता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ऑलवेज
चेंज इन कॉस्ट, जितना से कॉस्ट चेंज हो रहा है, डिवाइडेड बाई चेंज इन यूनिट और आउटपुट, वॉट एवर यू से। श्योर, पक्का? कितना से कॉस्ट चेंज हुआ? 2200 माइनस 1400, 3000 यूनिट कितना से चेंज? 3000 माइनस 1000, करेक्ट है। 800, 800 डिवाइडेड बाई 2000, 0.40, करेक्ट है, पर यूनिट का। अब क्या करेंगे, किसी को भी बेस ले लीजिए, हम 3000 यूनिट को बेस ले रहे हैं जानबूझ के, टेकिंग 3000 यूनिट एज बेस, लो लिख देते हैं। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यस और नो। हमारा टोटल कॉस्ट 2200 यूनिट पे कितना था? सॉरी 3000 यूनिट पे 2200 रुपया था। फिक्स कॉस्ट तो अभी हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट का 40 पैसा है, तो 3000 यूनिट पे श्योर तो 1200, तो सर 2200 माइनस 1200 इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, करेक्ट है क्या? तो डेट मीन्स 1000 रुपया इज माई टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, सही है। अब आइए, फिक्स्ड 1000, सही है। एक यूनिट पे 40 पैसा है क्या? कितना यूनिट का यहां बना रहे हैं? 2500 यूनिट्स, कितना हो गया? 1000, 5 2 7 7 7 14,500, दिस इज माई टोटल कॉस्ट, करेक्ट है। पहला क्या टोटल यूनिट्स है? कितना यूनिट का? 2500 यूनिट का। तो अगर हमसे कोई पूछे कि पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगा, तो देयरफॉर कॉस्ट पर यूनिट, तो कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट, ए डिवाइडेड बाय बी, एकदम सही, पक्का। 5 रुपया 80 पैसा, क्या कोई दिक्कत? समझ में आ गया चीज? मेन चीज ये नहीं है कि तुमको ये समझ में आया कि नहीं, मेन चीज ये है बेटा कि तुमको अपना गलती समझ में आया कि नहीं, सबसे बड़ा चीज वो है, और कुछ नहीं हमारे लिए। तुमको ये समझ में आना चाहिए कि हम कहाँ क्या गलती कर रहे हैं, अभी भी हमको क्यों नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या चीज़ क्लियर रहेगा? श्योर, पक्का? लीजिए कॉपी करिए प्लीज सर। नाउ सर, हम आपके साथ कॉस्ट में सबसे पहला टॉपिक जो चालू करेंगे, इट विल नॉट बी कॉस्ट शीट। नॉर्मली हम हमेशा कॉस्ट शीट पढ़ाए हैं पहला, ये पहली बार होगा कि हम पहला चैप्टर कॉस्ट शीट नहीं पढ़ाएंगे आपको। आई विल बी डीलिंग विद बजट, और बजट में भी हम आपके साथ बात करेंगे सर जी फ्लेक्सिबल बजट के ऊपर, क्योंकि हमको लगता है कि हम लोगों का बेस बहुत ज़्यादा ही वीक है। हम लोगों को पहले अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए, ज़बरदस्ती हम लोग याद करके आगे बढ़ेंगे कोई मतलब नहीं होगा ना। बजट चैप्टर के ऊपर जब हम बात करेंगे तो हम पहले, हमारा सिर्फ एक ही काम है अभी आपके साथ, हम आपके साथ थ्योरी एकदम लास्ट में डील करेंगे, बात बीच बीच में थ्योरी का बात नहीं होगा, हम आपके साथ थ्योरी बाद में बात करेंगे। पहले मेरा पूरा एफर्ट सर जी इसके ऊपर रहेगा, प्रैक्टिकल के ऊपर। ना बजट के अंदर में सबसे पहला चीज़ ये समझो, बजट का मतलब क्या हुआ पहले ही बताओ। व्हाट डू मीन बाय बजट, प्लीज बी फास्ट। बजट क्या है? किसी भी कंट्री को इकोनॉमिक के लिए फंड कलेक्ट करते हैं, उस फंड को अलग अलग तरीके से प्रोवाइड करते हैं। नाउ इट इज नॉट एक्चुअली बजट, वो तो एलोकेशन हो गया, किस सेक्टर में कितना रुपया खर्चा करेंगे, डेट इज बेसिकली एलोकेशन। मेरे पास सपोज करो मेरा एक कमाई है, हम 3 लाख रुपया महीना कमाते हैं, एज्यूम कर लो एक बार के लिए, कैलकुलेट मत करना प्लीज, हम कमाते हैं। अब मेरा, हम सोचते हैं कि 25% हम अपने परिवार के ऊपर खर्चा करेंगे, 25% हम अपना घर एक नया ले रहे हैं उसके ऊपर खर्चा करेंगे, 50% हम इन्वेस्ट करेंगे, इस तरीके से मेरा एक है।
तो वो एलोकेशन हो गया, दैट इज नॉट बजट। बजट का मतलब क्या होता है? बजट इज बेसिकली एन एस्टिमेशन, इट इज व्हाट, एन एस्टिमेशन। आदमी एक अनुमान लगाता है। हम जब भी कोई काम करते हैं ना, हम लोग कोई भी चीज़ जिसमें पैसा लगने वाला होता है तो सबसे पहले उसका एक बजट प्रिपेयर होता है। आपका घर भी चलता होगा तो पापा भी एक बजट बनाते होंगे घर वाले कि भाई इस बार घर का इतना खर्चा पड़ेगा। जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना तो वी वर वेरी फिनेंशियली वेरी वीक, तो मेरे पापा पहले से ही क्या है कैलकुलेट कर लेते थे कि जैसे ही अप्रैल आएगा, मार्च आएगा, ये लोग का स्कूल का सेशन चेंज होगा, 3 से 4 में, 2 से 3 में जाएगा। उस समय बहुत बड़ा खर्चा आएगा क्योंकि एडमिशन फीस और सेशन फी और एन तेन बहुत लेता है वो लोग, तो वो खर्चा आएगा, तो उसके लिए वो पहले से अपने आप को प्रिपेयर करते थे। तो बजट इज समथिंग कि आप पहले से शुरुआत से ही अपने आप को प्रिपेयर करना चालू कर देते हैं कि भैया इतना लगना चाहिए। ये बेसिकली एक तरीके का स्टैंडर्ड है कि इतना लगना चाहिए, ये लगेगा। और ये स्टैंडर्ड सेट कैसे होता है ये बताओ? ये स्टैंडर्ड सेट होता है विथ एक्सपीरियंस, यस और नो। हम लोग एक्सपीरियंस से ये जज कर पाते हैं कि भैया क्या खर्चा लगेगा और क्या नहीं लगेगा। एक घर में एक शादी होती है, तो जैसे ही एक लड़की का शादी का बात होता है, लड़का का शादी का बात होना चालू होता है, तो घर वाले सबसे पहले जो बड़े होते हैं वो बता देते हैं भाई देख इतना रुपया पड़ेगा शादी में। पिछला जो शादी के थे उसमें 20 लाख लगा था और अभी सोना का दाम ज़्यादा है, तो हो सकता है 20 की जगह 25 लाख रुपया ही पड़ेगा, कम नहीं लगेगा इससे ज़्यादा, यस और नो। तो हम लोग पहले से क्या करते हैं, एक बजट बना लेते हैं, भाई इतना रुपए का दरकार पड़े। फिर उसके बेसिस पे हम लोग अपने फंड्स का अरेंजमेंट करते हैं, यस और नो। कितना रुपया लगेगा, कहाँ कहाँ से क्या रुपया उठाया जा सकता है, नहीं उठाया जा सकता, जो कि फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में तुम पढ़ लोगे, सब्जेक्ट में पढ़ लोगे कि भैया यहाँ से इतना रुपया, वहाँ से उतना रुपया करके हम लोग उठाएंगे, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक तरीके का कहानी हो जाएगा इसका सेटलमेंट। नो, हमारा ये चैप्टर उठाने का क्या रीज़न है, बेसिकली अभी तक तुम लोग फिक्स और वेरिएबल को लेकर सेटल नहीं हो पा रहा है। कोई भी कंपनी का जब बात होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, क्योंकि कॉस्ट का बात हो रहा है तो नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ही पहले फोकस रहेगा। सर्विस सेक्टर एक अलग कॉन्सेप्ट में जाएगा जिसके ऊपर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, रूम्स, होटल्स, इन सब का कॉस्टिंग हम लोग अलग तरीके से सीखेंगे, वो अलग बात होगी। बाकी नॉर्मली हम लोग जो बात करेंगे वो पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग को लेके बात करेंगे। राइट नाउ हम एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं और हम सर जी अब अपना ईयर स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम अपना ईयर स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा पहले से एक ऑब्जेक्टिव रहेगा कि मेरे को लगता है पिछले साल हमने 1 लाख यूनिट बेचा है, तो आने वाले टाइम में सर जी हम 1 लाख बेचेंगे कि 80,000 बेचेंगे कि 1.5 लाख बेचेंगे, वो एक मेरा एस्टिमेशन होगा, यस और नो। अब हमारा एस्टिमेशन है कि मार्केट बहुत बढ़िया है, इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन है तो प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा कि कम बिकेगा? इन्फ्लेशन है तो प्रोडक्ट ज्यादा कि कम, और डिफ्लेशन है तो ना। देखो कॉन्सेप्ट का हिट हो गया। इन्फ्लेशन, जब हम लोग इन्फ्लेशन का बात करते हैं ना, एक इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन इज ऑलवेज गुड, डिफ्लेशन इज नॉट गुड। डिफ्लेशन का मतलब क्या हो गया, प्राइस कंटिन्यू डिक्रीज कर रहा है। प्राइस कंटिन्यू कब करता है डिक्रीज, ये बताओ? जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है। जब मार्केट में डिमांड नहीं है, मार्केट में डिमांड कब नहीं होता है, जब आदमी के पास पैसा नहीं होता। पैसा कब नहीं होता है, जब रिसेशन होता है, आपका जॉब चला गया है, आपके कमाई नहीं है। तो जब आपके पास कमाई नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, तो उस सिचुएशन में वो क्या हो जाता है, रिसेशन आ जाता है। जब रिसेशन रहेगा तो क्या आप ज़्यादा खरीदेंगे, आप कम खरीदेंगे। जब आप कम खरीदेंगे तो हम मैन्युफैक्चर भी कम करेंगे। इन्फ्लेशन, अब दिमाग में आता है कि सर दाम बढ़ा हुआ है तो क्यों कोई नहीं खरीदेगा। इन्फ्लेशन एक तरीके से इकोनॉमी के लिए बूस्ट होता है। इसका रीज़न है, इन्फ्लेशन अगर आया है तो डेफिनेटली जिस प्रोडक्ट को हम 100 रुपया में बेच रहे थे वो 120 में बिक रहा होगा। अभी एक बार के लिए मान लो चीज़ को, तुम कॉन्सेप्ट लो, पहले इकोनॉमी तो समझो, कॉस्ट तो 2 दिन में सीख जाएगा। हम 120 में बेचेंगे 120 में, तो मेरे लिए फ़ायदा है कि नुकसान है? हम सेलर हैं, हमारे लिए फ़ायदा और बढ़ गया। पहले 100 में बेचते थे, अब 120 में बेच रहे हैं, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू अर्न मोर 20 रुपीज़ पर यूनिट, यस और नो। तो मेरे को जैसे ही लगेगा इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? आई विल इंक्रीज द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए मेरे को रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीदना पड़ेगा, यस और नो। तो मेरा सप्लायर जो होगा उसका भी कमाई बढ़ेगा। अच्छा, अब हम अगर प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल अगर स्केर्स है तो वो उसका भी दाम बढ़ाएगा। डिमांड सप्लाई मिसमैच, तो वो उसका दाम बढ़ा सकता है। एक तरीके से उसका कमाई भी बढ़ा। तो चलिए एक साइड का इनकम बढ़ रहा है, चीज़ को समझना। हमको बेचना है 120 में, तो सामने वाले का खरीदने का भी तो औकात उस हिसाब से बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए?
तो सर जी वो अब हमको 100 रुपया के बेसिस पे हम उससे जितना क्वांटिटी खरीदते थे अब 100 बेसिस पे हम ज़्यादा बना रहे हैं, तो हम उससे ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, तो माई सप्लायर इज अर्निंग मोर। यस, अब मेरे को वो प्रोडक्ट बनाने के लिए सर जी डेफिनेटली लेबर भी ज़्यादा लगेगा, तो हमारे यहाँ लेबर या तो ओवर टाइम में वर्क करेगा तो उसका अर्निंग बढ़ेगा, या हम एक्स्ट्रा लेबर इंप्लॉय करेंगे तो डेफिनेटली इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट अगर रीच कर गया है तो इसी लेबर से एक्स्ट्रा काम कराना पड़ेगा, तो ओवर टाइम का पैसा लेगा। और अगर फुल एम्प्लॉयमेंट रीच नहीं किया है तो जो अनएम्प्लॉयड पीपल है वो लोग आएंगे, उनको भी जॉब मिलेगा, तो उनका परचेजिंग पावर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, तो मेरा प्रोडक्ट और मार्केट में बिकेगा। यस और नो? तो एग्रीगेट बेसिस पे जब इन्फ्लेशन आता है तो ये चेन चालू होता है मैन्युफैक्चरर से, क्योंकि उस बंदे को लगता है कि डेफिनेटली वो ज़्यादा बना के ज़्यादा कमा सकता है, तो वो क्या करता है, प्रोडक्शन बढ़ाना चालू करता है। बट ये चीज़ कंटिन्यूसली एक लेवल तक जाके रुक जाएगी, क्योंकि आप एक ऐसा लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां पे अब अगर आप ज़्यादा दाम करेंगे तो लोग बोलेगा हम नहीं खरीदेंगे, तो उस पॉइंट पे एक सैचुरेशन पॉइंट रीच करता है जहां से फिर इकोनॉमी रिवर्स होना चालू होता है। इट हैपेंस, इट इज अ साइकिल थिंग, कि एक ये है फिर ये है फिर वो है, तो आप सीखते भी है बूम रिसेशन, ऐसा तुमने कभी बचपन में पढ़ा भी होगा कि हर एक अपस्विंग के बाद एक डाउन स्विंग भी आता है इकोनॉमी, क्योंकि हम लोग सर जी रुकना भूल जाते हैं, हम लोग बस बढ़ाते चले जाते हैं, फिर स्टॉक इतना बढ़ जाता है कि आदमी, अब हम बना लिए, सोच लिए 150 में बिक जाएगा, 120 है गुरु, और बना, मार्केट में बहुत पैसा है, बेच, हम बना लिए 2 लाख यूनिट। अब अचानक में इकोनॉमी में लोगों के पास अब पैसा कम होना चालू हो गया, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट सर जी क्या करता है, व्हाट दे डू, दे टेक करेक्टिव एक्शंस। आरबीआई ने क्या किया, अभी 6% रेट जो था, अब तुम देखो हाउसिंग लोन 6% था, आज के दिन अब हाउसिंग लोन 8.5% तक चला गया, 2.5% बढ़ गया, रेपो रेट बढ़ गया ना भयानक लेवल पे, हर बार बेसिस पॉइंट कर करके 50 पॉइंट 50 बेसिस पॉइंट कभी कुछ बेसिस पॉइंट बढ़ाया जा रहा है, बढ़ा रहा है कि नहीं? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा कि घटा? बढ़ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, तो लोगों का बोरोइंग पावर घटेगा, खर्चा बढ़ गया, तो अब लोग बोरो नहीं कर पाएंगे, जब बोरो नहीं कर पाएंगे तो उनके पास मनी सप्लाई कम हो जाएगी, जब आपके पास पैसा कम है तो अब आप ज़्यादा खरीदेंगे कि कम खरीदेंगे? कम खरीदेंगे। अब मेरा तो भैया 2 लाख यूनिट बन गया, अब गुरु हम बेचे कैसे, खेला हो गया हमारे साथ, तो अब उस स्टॉक को हमको बेचना तो पड़ेगा, तो अब हम उसको बेचने के लिए सेल लाएंगे, समझो चीज़ को, दिस इज सेल, अब हम सेल लाएंगे, उसको कम में बेचेंगे, तो अब धीरे धीरे हम कम में बेचेंगे। अच्छा, जो स्टॉक बचा हुआ है वो बिक नहीं रहा मार्केट में, तो अब जो मेरे यहाँ पे इतना सारा लेबर आ गया था, हम उन लोग को लिए थे, उनको अब हम क्या करेंगे, बैठा के रखेंगे कि बोलेंगे भाई अब तुम चला जा, हमारे पास पैसा नहीं है तुमको देने के लिए? यस और नो? तो अब उन लोग को निकालना चालू करता है बंदा, निकालता है तो उनका सर जी अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, उनका परचेजिंग पावर, तो अब जिस तरीके से बढ़ा उसी तरीके से फिर वो डाउन स्विंग में चला जाता है, समझ गए? तो हर एक सेक्टर अपने अपने हिसाब से हिट हो जाता है, तो इट हैपेंस, इसीलिए कंपनी कंजर्वेटिव रहती है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेती है, वो अपने हिसाब से सर जी एक बजट बनाती है कि भाई हम एक लिमिट तक ही ग्रोथ देखेंगे, अगर उसके बाद भी और बड़े लेवल पे मेरे प्रोडक्ट का अगर डिमांड आया तो बोला आपके पास तो सर कैपेसिटी नहीं था, क्योंकि आप सोचे थे आप 1 लाख का 1,20,000 यूनिट ही बनाएंगे, हम तो 2 लाख का सोचे नहीं, क्योंकि हमको पता इकोनॉमी रिवर्स भी हो सकता है, तो व्हाट वी डू एट पर्टिकुलर। अब तुम सोचो, तुम एक एंटरप्रेनर हो, एक बार मान लो कि तुम्हारा इंडस्ट्री है, तुम 1 लाख यूनिट सोचे थे और तुम्हारा 1,20,000 तुम सोचे थे, अचानक में 1,20,000 बनाए और मार्केट में डिमांड आने लगा 1.5 लाख यूनिट, और तुम तो लाख के बेसिस पे प्लांट एंड मशीनरी और सब खरीद के बैठे हो, व्हाट विल यू डू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम? अगर तुम मार्केट डिमांड सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे तो ये याद रखना, तुम्हारा कंपटीटर जिंदा होगा, किसी को अपॉर्चुनिटी मिलेगा और वो उस चीज का फायदा उठा के बाद में तुम्हारे लिए वो चीज एडवर्स हो सकता है। यस और नो? तो व्हाट द कंपनीज डू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, बताओ क्या करता है आदमी? व्हाट पीपल डू एट पर्टिकुलर, तुम अगर उस जगह हो, इफ यू आर एन एंटरप्रेनर, तुम्हारे पास ये सिचुएशन है, 1,20,000 का तुम सोचे थे, तुम बना लिए, और तुम्हारे पास अभी भी ऑर्डर आया जा रहा है, बट यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू डू इट, व्हाट विल यू डू? क्या करोगे? आउटसोर्सिंग, दिस इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। वहां आदमी आउटसोर्स करता है, मतलब हम अपना काफी सारा चीज बाहर से बनवाना चालू करेंगे, छोटे छोटे कारीगर को उठाएंगे,
इंडिया को कोविड के टाइम में मास्क का बहुत दरकार पड़ा था, यस और नो? क्या पूरा गवर्नमेंट बना लिया था क्या मास्क? दे आउटसोर्स्ड, भैया जो बना सकता बनाओ और बेचो। सैनिटाइजर हर आदमी बना के बेच रहा था कि नहीं? तो सर जी दे आउटसोर्स। उस समय आदमी आउटसोर्स करके क्या करता है, बनवाता है और अपना ठप्पा लगा के मार्केट में बेचना चालू करता है। समझ गए चीज को? तो मतलब जो पार्ट हमको लगता है हम किसी और को दे के अपना काम कर सकते हैं, वो पार्ट हम किसी और को दे देते हैं और अपना यहाँ पे काम कर सकते हैं। मटेरियल से सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनता, हमको मटेरियल से ज़्यादा दरकार किस चीज़ का पड़ता है? मशीन का। और मशीन का एक कैपेबिलिटी होता है। अब वो कैपेबिलिटी के लिए तो सर मेरे पास ऑप्शन नहीं है, या तो हम 10 लाख रुपया अभी का अभी खर्चा करें और वो 10 लाख लगा के अगर आज के दिन मेरा 1 लाख रुपए का ही कमाई है तो फ्यूचर में मेरे को क्या पता क्या हो जाए, और बाद में वो 10 लाख का अगर मशीन पड़ा रह गया तो पूरा का पूरा मेरे लिए एक संक कॉस्ट हो जाएगा। अब हम एक वर्ड यूज किए, संक कॉस्ट। क्या लिखे? संक कॉस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय संक कॉस्ट? संक कॉस्ट का मतलब होता है वो खर्चा जो लग चुका है, जिसका अब कोई वैल्यू नहीं है, उसको रो के कोई फायदा नहीं होगा, ये पैसा डूब गया एक तरीके से। हम इस सेंटर को बनवाए, मेरा 10 लाख रुपया लगा, टू बी वेरी फ्रैंक, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ करवाने में 10 लाख। अब अगर आज हम इसको छोड़ के जाएं, क्या मिलेगा हमको? कुछ नहीं मिलेगा। दीवार वाल का क्या ईंटा ले जाएंगे क्या? प्लाई उखाड़ के ले जाएंगे, कांच ले जाएंगे, घर में लगाएंगे? पॉसिबल है? नहीं है। तो डेट इज माई संक कॉस्ट। ये डिसीजन मेकिंग में, एक बिजनेसमैन जब डिसीजन लेता है कोई भी चीज का, तो डिसीजन मेकिंग में दिस इज बेसिकली इररेलीवेंट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो खर्चा लगने वाला वो इंपॉर्टेंट है, जो लग चुका है उसको रोक के कोई फायदा। अब आप ये देखिए कि अब आप क्या कर सकते हैं। अगर अब कुछ कर सकते हैं तो वो सोचिए। समझ गए चीज को? क्लियर है? इसीलिए हम तुमको बोले थे कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट, डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट। कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट का आप कुछ नहीं कर सकते, इररेलीवेंट है, वो लगेगा ही लगेगा। बट डिस्क्रिशनरी के बारे में आप सोच सकते हैं कि भैया हमको इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? तो दिस इज व्हाट डिसीजन मेकिंग में सबसे ज्यादा बड़ा रोल सर संक कॉस्ट नहीं प्ले करता है, हम लोगों का प्ले करता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। जो आज के दिन मेरे पॉकेट से लगेगा वो खर्चा मेरे लिए रेलिवेंट है। समझ गए चीज को? अब तुमको लगता है यहां से बड़ा बाजार जाए या नहीं जाए? जाने का 20 रुपया लगेगा एक बार के लिए, तो नहीं जाओगे तो नहीं लगेगा ना। तो ये तुम्हारे लिए क्या हो गया सर जी? रेलिवेंट कॉस्ट हो गया, क्योंकि ये सर जी हमारे पॉकेट से लगेगा, तो हमारे लिए सर ये डिसीजन मेकिंग में रेलिवेंट है। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का? वेरिएबल कॉस्ट आर ऑलवेज रेलिवेंट कॉस्ट, क्योंकि हर एक यूनिट को बनाने के लिए खर्चा लगेगा, तो ये हमारा क्या है? रेलिवेंट कॉस्ट है। जब तुम फाइनल में जाओगे तो तुमको रेलिवेंट कॉस्ट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है, हर एक चैप्टर में इसका कॉन्सेप्ट हिट होगा, तो तुमको वो आना चाहिए। क्या अभी तक चीज क्लियर है? सेटल्ड है? क्या संक कॉस्ट समझ में आ गया? जो लग चुका रुपया उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? संक कॉस्ट बोलते हैं, और उसका कोई वैल्यू नहीं है, डिसीजन मेकिंग में वो कोई रोल नहीं प्ले करता। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? हमारे यहाँ एक स्टाफ बाहर बैठा है, जूम कर लो, उसको हम 10,000 रुपया महीना देते हैं, फिक्स खर्चा है, स्टूडेंट आए नहीं आए उसको देना है। सर जी संक कॉस्ट हुआ, ये हमारे लिए रेलिवेंट कॉस्ट हुआ कि इररेलीवेंट हुआ? क्या ये मेरा कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट है? यस और नो? उसको तो देना ही है हर महीना। तो सर जी उस सिचुएशन में इट इज़ माई कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट, और कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी रेलिवेंट नहीं होता। जिस चीज के चलते पॉकेट से पैसा जाएगा या रुक सकता है वो मेरे लिए क्या होता है? रेलिवेंट होता है। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का? जहां लगना ही है वहां वो हमारे लिए क्या है? इररेलीवेंट। सैलरी सर जी रेलिवेंट कॉस्ट की इररेलीवेंट? इररेलीवेंट। सैलरी हम लोग किसको देते हैं? मैनेजर्स। जो परमानेंट स्टाफ है उसको दे रहे हैं, परमानेंट स्टाफ को हमेशा देना होगा सर जी कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट, तो इट बिकम्स अवर इररेलीवेंट। अब समझे चीज को? क्लियर है? यही अगर हम वेजेस वर्ड यूज करें ये रेलिवेंट हो जाता है, क्योंकि लेबर का दरकार तभी है जब आपको काम होगा या प्रोडक्शन होगा, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है? रेलिवेंट हो जाता है। आप समझे? इसीलिए हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करते हैं सबसे ज्यादा डिसीजन लेते वक्त। अब समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? श्योर? एकदम सही है क्या अभी तक चीज? श्योर? आइए एक सम उठाते हैं और उसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। देखो क्या दिया है,
चैप्टर के बारे में नहीं सोचना, चैप्टर क्या है प्लीज। तुम लोग के दिमाग में एक रहता है कि बजट है कि क्या है। हम तुमको सबसे पहला चीज बोले ना, कॉस्ट सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, उस पर लड़ो और देखो तुम क्या उखाड़ सकते हो उससे। अ कंपनी इनकर्स द फॉलोइंग एक्सपेंसेस टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स ऑफ एन आर्टिकल। 1000 यूनिट को प्रोड्यूस करने का खर्चा दिया हुआ है। हम तुमसे सिर्फ बात करेंगे और तुम कुछ नहीं करोगे, ना तुमको लिखना है ना तुमको और कुछ करना है, तुम बस देख। हम चाहते हैं कि तुमको ये तो समझ में आए। जरूरी है क्या तुमको आज चैप्टर का नाम पता चल गया तो ही सम करेगा? एग्जाम में क्या चैप्टर का नाम लिख के देगा क्या? मेरे को ये बता। वो तो कभी लिख के देगा नहीं। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? तो इसलिए सर अभी हम आपसे बात कर रहे हैं। आइए, हमको सर 1000 यूनिट को लेके कुछ खर्चा दिया हुआ है। और हमको ये भी नहीं पता कि चैप्टर क्या है। एक बार प्लीज चैप्टर को लेके बात मत करना प्लीज सर, ठीक है? डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा है 30,000 रुपया 1000 यूनिट का। पहला खर्चा डायरेक्ट मटेरियल ए, कितना रुपया लगा? 30,000। कितना यूनिट पे सर? 1000 यूनिट पे, एकदम सही है। हम तुमसे पूछेंगे मटेरियल का खर्चा फिक्स होता है कि वेरिएबल? हमने पिछले क्लास में ये क्लियर किया था, मटेरियल वेरिएबल होता है। यस और नो? बेंच बना रहे हैं, एक प्लाई लगता है एक बेंच में, तो दो बेंच में दो प्लाई, तो इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। करेक्ट सर जी। अब अगर हम यहाँ पे आपसे पूछे पर यूनिट कितना हुआ, 1000 यूनिट का 30,000, तो एक यूनिट का? यस और नो? करेक्ट है, श्योर। 30,000 डिवाइडेड बाई 1000, 30 रुपया हो गया। कोई भी दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? श्योर। आगे नंबर 2, डायरेक्ट लेबर कितना है? 15,000। मेरे को ये बता, लेबर फिक्स की वेरिएबल? कितना रुपया? 15 रुपया। एकदम सही है क्या? कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट डिवाइडेड बाई यूनिट 15 रुपया, सही है ना? आगे बात करो नंबर सी, पावर बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। थोड़ा ध्यान देना। अब देखो बाकी खर्चों के लिए लोग खुद बताएगा। 20% फिक्स्ड बोल रहा है प्लीज। 10,000 है क्या? तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और कृपया करके ये कैलकुलेटर ना चलाएं प्लीज। हम चाहते हैं तुम थोड़ा हमसे सीखो। हम लोग ब्रेन यूज करेंगे, टीपने वाला काम बाद में कर लेना, जिंदगी में बहुत समय है। 10,000 है, कितना परसेंट फिक्स्ड है? कितना हो गया? कितना वेरिएबल होगा मेरे को बता? 10,000 का 80%, 8,000। एकदम सही, पक्का। 2,000 डिवाइडेड बाई 1000, 2 रुपया। 8,000 डिवाइडेड बाई 1000, 8 रुपया। एकदम सही है, पक्का तो? श्योर तो? हो सकता है ना ये चीज? आगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस 15% फिक्स्ड, 8,000। रिपेयर एंड मेंटेनेंस अगेन इसका दो पार्ट है, फिक्स्ड वेरिएबल। 15% फिक्स्ड है क्या? कितना टोटल है? 8,000, 1200। और कितना वेरिएबल हो गया? 15% ही फिक्स था ना। 85% ऑफ 8,000, 6,800। तो ये 1 रुपया 20 पैसा, ये 6 रुपया 80 पैसा। क्या लिख सकते हैं? यस और नो? करेक्ट। आगे बात कर, डिप्रीसिएशन 40% वेरिएबल 6,000। डिप्रीसिएशन फिक्स वेरिएबल, वेरिएबल कितना है? 40%, 6,000 है ना? 6,000 का 40%, 2,400। 60% ऑफ 6,000, 3,600। डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे, 3 रुपया 60 पैसा, 2 रुपया 40 पैसा। करेक्ट है, श्योर। आगे पढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 100% फिक्स्ड 12,000। एफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस
पूरा का पूरा क्या है, फिक्स्ड। तो 12,000 डिवाइडेड बाई 1000, 12 रुपया, एकदम सही है। यहाँ तक में कोई डाउट है तो पूछ लो, सेटल्ड है, आगे बात करो। प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट, हमको नहीं आता ये चीज। 1500 यूनिट का और 2000 यूनिट का, वी हैव बीन टोल्ड टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट एट 1500 और 2000 यूनिट। देखो प्लीज, सबसे पहले जो अभी सिचुएशन है उस पर क्या खर्चा लग रहा है हम उसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं प्लीज। 30 + 15 45, 45 और 10 55, 55 और 8 63, 63 6 69 और 12 सर जी 81,000 अभी लग रहा है। तो ये 81 रुपीज़ है अभी, करेक्ट है? कोई दिक्कत इसके अंदर में? श्योर, जोड़ के देख सकते हो। 30 15 45 55 8 63 63 से 69 12 से 81, यस सर यही है, करेक्ट। अब हमको 1500 और 2000 यूनिट पे बनाने बोला है। देखो बनाने का बहुत सारा तरीका है। किस पे बनाए हम, 1500 पे बनाए कि 2000 पे? तुम बोलो, क्योंकि दूसरा तुम ही बनाएगा। हम इजी था ना 2000, तो तुम लोग हमसे ये करवा रहा। सुनो, सबसे पहले जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, देखो पहले तो हम क्वेश्चन को डील करते हैं एग्जाम में कैसे करना। क्या ये बना पाओगे जो हम बनाए हैं अभी? इसको बनाने में दिक्कत हो? नहीं, चलो। जो फिक्स्ड है ना बेटा, वो कभी चेंज होता है क्या? उसका टोटल कभी भी चेंज नहीं होता। 2000, एक लाइन यहाँ भी टान दे क्या? पहला है ना, बाद में कभी तुम लोग को निकालेंगे। आओ, तो फिक्स्ड तो कभी चेंज नहीं होता। ये हमारा टोटल है 1500 यूनिट का, ठीक है। और ये 2000 यूनिट के लिए हम जगह रखे। पहले 1500 पे ही बात करेंगे क्योंकि 2000 तुम बनाएगा फिर हम बनाएंगे, ठीक है। फिक्स कभी चेंज नहीं होता, तो सारा फिक्स पहले पुट कर दो। क्या लिख सकते हो? फिक्स का टोटल कभी चेंज नहीं हो सकता, लिख दिए। यहाँ तक हो सकता है क्या? श्योर, पक्का? सर वेरिएबल का क्या करें? देखो दो तरीका है, एक कॉन्सेप्ट है, दूसरा सिस्टम है। पहले कॉन्सेप्ट का बात कर लेते हैं। वेरिएबल है मतलब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे खर्चा भी बढ़ेगा या घटेगा, करेक्ट। 1000 यूनिट है क्या? 1000 यूनिट का कितना है? 30,000। 1000 यूनिट को बनाने का 30,000, तो एक यूनिट का तो 1500 यूनिट का कितना लगना चाहिए? इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं, बचपन से पढ़ा है, करेक्ट है? तुम भी पढ़ा है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? 45,000, करेक्ट है? श्योर, तुम कर लेना कैलकुलेट। 30 30 30 × 1500 कर लेना कैलकुलेटर है तेरे पास। हाँ हाँ, अभी हम करेंगे। हम क्या बोले, पहले कॉन्सेप्ट फिर सिस्टम। सिस्टम में हम आने वाले हैं क्योंकि हमको सिस्टम भी तो सेट करना ना, वहाँ थोड़ी अब इतना समय रहेगा मेरे पास। अब सुन मेरा बात, जब हम इसको 30,000 डिवाइड बाई 1000 किए यहाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ ये? तो दिस इज कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट डिवाइडेड बाई यूनिट, यही तो है ना। इसी को फिर हम 1500 से कर रहे हैं ना। तो बेसिकली तुम यहां पे डायरेक्टली अगर पर यूनिट, हमने तुमको क्या सिखाया था, अब मेरे साथ बात करो, सेटल करो चीज को। हमने तुमको क्या बोला था? फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहेगा, यस और नो। हमने फिक्स कॉस्ट लिख दिया, सारा टोटल सेम रहेगा। कितना ही बना, 1500 बना, 2000 बना, 5000 बना, ये चेंज नहीं होगा। वेरिएबल कॉस्ट का हमने क्या बोला था? पर यूनिट सेम रहेगा, यस और नो। तो आप सोच क्या रहे हैं, आप यहां पर यूनिट लिख दीजिए। 30 15 8, 6 रुपया 80 पैसा, 2 रुपया 40 पैसा, करेक्ट है? कोई दिक्कत इसके अंदर में? पर यूनिट चेंज नहीं होता है, तो पर यूनिट लिख दीजिए। आप सिस्टम को सेट कर लीजिए दिमाग में कि भैया वेरिएबल कॉस्ट का टोटल चेंज होता है, लेकिन पर यूनिट चेंज, पर यूनिट 30 है जब तक बोले नहीं। अब सम बोला, रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्योंकि आप ज्यादा बना रहे हैं इसलिए 1 रुपया से बढ़ जाएगा। और तुम कसम खा के रखा, हम आदित्य डायमा से पढ़े हैं, हम तो 30 ही लिखेंगे, सर बोले हैं सेम रहेगा। अरे भाई जब क्वेश्चन में लिख दिया तो तुम कसम किस लिए खा रहा है फिर? तब 30 को 31 कर देना। अदरवाइज अगर कुछ नहीं बोले क्वेश्चन तो ये 30 ही रहेगा। अब समझ गया मेरा? हम सारा चीज बोल दे रहे हैं,
बाद में नहीं तो हमारे पास ले आएगा, क्वेश्चन दिखाएगा, देखिए सर बोला चेंज करने, आप तो बोले नहीं होगा, हमको सब पता है, तुम जितना पढ़ोगे उससे 10 गुना ज्यादा पढ़े होंगे पहले। सेटल्ड है चीज, पक्का सर। अब ये 30 रुपया एक यूनिट का, 1 मिनट, 1 यूनिट का 30 रुपया, कितना यूनिट बना रहा है बेटा? 1500। 30 इंटू 1500 डायरेक्टली हो सकता है। इसी तरीके से अगर यहां पे 1 यूनिट का 15 है, कितना यूनिट बना रहा है? 1500, तो 22,500। सही है, पक्का, कोई दिक्कत? हम हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, तुमसे बात कर रहे हैं, तुमको जहां लगे दिक्कत है हमको रोक। 8 रुपया 1 यूनिट का, तो 1500 यूनिट का 12,000। 6 रुपया 80 पैसा 1 यूनिट का, तो 1500 यूनिट का 10,200। सर जी 2 रुपया 40 पैसा 1 यूनिट का, तो 1500 यूनिट का 3600। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? सेटल्ड है, पक्का। तो अगर हम शुरुआत में ही ये बना लें तो फिर ये बनाने में दिक्कत होगा क्या? हम टोटल पुट करेंगे फिक्स्ड का और वेरिएबल का पर यूनिट पुट करेंगे। अगर सम्स में कुछ बोल दे चेंज कर तो कर देना, और नहीं बोले तो छेड़ने का दरकार नहीं है। समझ गए चीज को? क्लियर है, पक्का? तो टोटल आ सकता है क्या? 30 और 15 कितना? अच्छा अभी तो पर यूनिट, अच्छा यहाँ पे 2,000 रुपया लग रहा है क्या? टोटल कितना है? 2,000। इसका पर यूनिट अभी हम लिखे नहीं है। क्या तुमको पर यूनिट निकालना आता है? कैसे निकालते थे? 2,000 डिवाइडेड बाई 1500। करेक्ट है? यस और नो? श्योर? तो देख तो यही है। 1,200 रुपया है क्या? डिवाइडेड बाई 1500, 0.8। चलाओ कैलकुलेटर, जिंदगी इसी में चला जाएगा। देख 1200 डिवाइडेड बाई 1500, देख हम करते हैं। 2 0 कटा, 4/5। बचपन में ही पढ़ लिया था हम, 80 पैसा होता है। कहीं तो यूज कर लो। 3600 है क्या? इस जगह नहीं है लिखने का, यहाँ लिखेंगे। 3600 डिवाइडेड बाई 36/15, बोल कितना होगा? 12/2 रुपया 40 पैसा। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? क्या टोटल कर पाओगे? हो जाएगा ना? अब क्या टफ है? एकदम इजी है, कॉन्सेप्ट वही है। फिक्स्ड, वेरिएबल, एंड दीज आर योर सेमी वेरिएबल। देखो दोनों पार्ट है कि नहीं? इनको सेमी वेरिएबल बोलते हैं, इसको फुल्ली फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं, और उन दोनों को फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। अब समझ में आया? चीज क्लियर होता है, पक्का? अब हम यहाँ पे डायरेक्टली तुमसे बात करते हैं एकदम आराम से। क्या 2,000 यूनिट पे पर यूनिट यहाँ लिखेंगे इस बार हम पहले वेरिएबल लिखेंगे, ठीक है? वेरिएबल का पर यूनिट सेम होता है कि अलग होता है? तो 30 रुपया, 15 रुपया, 8 रुपया, 6 रुपया 80 पैसा, 2 रुपया 40 पैसा, बस। करेक्ट है? 2,000 यूनिट का है क्या? 30 इंटू 2,000 60,000, 15 इंटू 2,000 30,000, 8 इंटू 2,000 16, 6 रुपया 80 पैसा इंटू 2,000 13,600। देखा, जहाँ तुम लोग को लगता है ना टफ है, चुप हो जाता है तुम लोग, नहीं तो तुम लोग सब में दिखाता है हमको बहुत आता है। 2 रुपया 40 पैसा इंटू 2,000, सर जी 4,800। करेक्ट है? अब क्या करेंगे, जो फिक्स्ड वाले उनको पुट कर दें। ये रहा 2,000 फिक्स्ड, सही है। 1,200 फिक्स्ड, और यहाँ पे सर जी 3,600 रुपया फिक्स्ड था। यस और नो? फिक्स्ड का टोटल कभी भी चेंज नहीं होता। क्या टफ है सब? क्या लगता है फ्लेक्सिबल बजट टफ है? इट्स नॉट, इट्स बेसिकली द कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं है। तुमको कॉन्सेप्ट अगर आता है ना तो तुम कुछ भी कर सकते हो। क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, और तुरंत का तुरंत अप्लाई कर दो। देख लीजिए चीज को, कोई डाउट है तो पूछिए। सेटल्ड है? श्योर? पक्का? सुनो ना, लिखना बाद में प्लीज, हम डाल देंगे यूट्यूब पे, ये भी देख लेना, नो इशू।
3 नंबर में जाओ, पढ़ो एक बार। द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट एट कैपेसिटी लेवल ऑफ 5000 यूनिट्स इज गिवन अंडर ए बिलो। देखो इंग्लिश है, इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़ना है इज्जत से। द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट एट अ कैपेसिटी लेवल ऑफ 5000 यूनिट्स, कितना यूनिट पे दिया है? 5000 यूनिट पे, ठीक है, 5000 यूनिट पे डेटा है, इज गिवन अंडर ए बिलो। द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, कॉस्ट प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो ए में दिया हुआ है, मतलब ये सारा उसका कॉस्ट का डिटेल है, ठीक है, सही है। तो ये कितना यूनिट्स का है? 5000 यूनिट्स का, ठीक है। फॉर अ वेरिएशन इन द कैपेसिटी अबव और बिलो दिस लेवल, मतलब अगर आप 5000 से थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे बनाते हैं, द इंडिविजुअल एक्सपेंसेस वेरी एज इंडिकेटेड अंडर बी बिलो। बोला वो कैसे वेरी करेगा वो बता रहा हमको, ठीक है। अगर कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो मेटेरियल कॉस्ट 2.5 लाख है क्या? 100% वेरिएबल है, मतलब समझ गया चीज को, फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट है। लेबर कॉस्ट 100% वेरिएबल है। पावर 80% वेरिएबल है, मतलब 20% फिक्स्ड है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 75% वेरिएबल है, तो 25% फिक्स्ड है, सही है। तो स्टोर्स 10,000 है, 100% वेरिएबल, समझ गए चीज को। डेप्री इंस्पेक्शन 20% वेरिएबल, डेप्रीसिएशन 100% फिक्स्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 25% वेरिएबल, सेलिंग ओवरहेड 50% वेरिएबल, कुछ ऐसा ही दिया हुआ। आपको बोला फाइंड द यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एट 4000 एंड 6000, क्या बना पाएंगे? 5000 का डेटा है, 4 और 6 पे बनाना है। हम तुमको पिछला क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं दिखाएंगे, अब तुम खुद करेगा, अभी लिख के चीटिंग करके ही करेगा क्या जिंदगी भर? वो तो पॉसिबल नहीं है, करिए, डू इट। चलिए सर, आइए अब हम करते हैं। नो देख भाई, ये था क्या, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं यार। ठीक है, कितना यूनिट पे दिया हमको? 5000 यूनिट्स पे, ठीक है। टोटल पर यूनिट, सही है। तो पक्का हम यहीं पे पहले बात करेंगे पूरा। मटेरियल कॉस्ट 2.5 लाख, 100% वेरिएबल है क्या? चलो भाई, मटेरियल कॉस्ट 2,50,000, पूरा का पूरा क्या है? वेरिएबल है। पर यूनिट आ रहा है 50 रुपया, 2,50,000 डिवाइडेड बाई 5,000, 50 रुपया आ रहा है, ये सर ना। तो अब अगर हम यहीं पे देखो भाई प्लीज, 4,000 यूनिट्स और 6,000 यूनिट्स पे यहीं आपसे बात कर रहे हैं हम। फॉर्मेट पे तुम ध्यान दे ले भाई, कोई दिक्कत नहीं, हमको तो दिखाता नहीं है इतना, तुम यही समझ ले। टोटल पर यूनिट, वेरिएबल का पर यूनिट सेम रहेगा, यस और नो? हम डायरेक्टली लिख रहे हैं 50 रुपया, 50 रुपया, सही है, पक्का। एक यूनिट का 50, 4,000 यूनिट है, 2 लाख हो गया। 50 इंटू 6,000, 3 लाख हो गया। पहला खत्म, कोई दिक्कत? कितना जन सही है यहाँ पे? अभी भी कोई गलत हो रहा है? ये जो कैलकुलेटर का गलती है ना, अगर दोस्त, सीए फाइनल में हमारा एग्जाम्शन 1 नंबर से रह गया था, कैलकुलेटर का गलती के चलते। फैक्ट बता रहे हैं हम, हमारा स्क्रीन खराब हो गया था कैलकुलेटर का एग्जाम में, तो 9 और 5 का डिफरेंस नहीं समझ में आया, वो कुछ और दिखा दिया, टोटल इनकम का सम गलत हो गया। लास्ट, लेबर 100% वेरिएबल है, 1.5 लाख, लेबर पूरा वेरिएबल है ना, 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 5,000, 30, सही है, पक्का। क्या वेरिएबल है? यस और नो? तो वेरिएबल का पर यूनिट सेम रहेगा, पक्का। 30 इंटू 4,000, 1,20,000,
30 इंटू 6,000 1,80,000। एकदम सही है क्या? पक्का? नंबर 3, पावर 12,500, 80% वेरिएबल है। पावर भाई इसका दो पार्ट है, फिक्स्ड वेरिएबल। फिक्स कितना? 20%। 12,500 है ना, 12,500 का 20% होता है 2,500। फिक्स है तो 1 मिनट यहीं पे रुकेंगे। फिक्स का टोटल कभी चेंज नहीं होता, लिख दें। श्योर? अब 2,500 डिवाइडेड बाई 5,000 करोगे तो 50 पैसा, 2,500 डिवाइडेड बाई 4,000 करोगे तो 0.625, और 2,500 डिवाइडेड बाई 6,000 करेंगे तो 4.1666, 0.41667। हाँ वही है ना, 417 कर देना। एक सेकंड, ठीक है। वेरिएबल 80% है, 12,500 का 10,000 हो गया, डिवाइडेड बाई 5,000, 2 रुपया। वेरिएबल है क्या? वेरिएबल का पर यूनिट सेम, करेक्ट है तो क्या करें? 2 रुपया, 2 इंटू 4,000 8,000, 2 इंटू 6,000 12,000। एकदम सही है, पक्का? नेक्स्ट आओ, पावर मटेरियल लेबर। रिपेयर मेंटेनेंस 20,000 है, 75% वेरिएबल। रिपेयर एंड मेंटेनेंस फिक्स्ड वेरिएबल। कितना परसेंट वेरिएबल है? 75%। तो फिक्स्ड कितना हो गया? 25%। 20,000 है ना टोटल, कितना है? 20,000। 20,000 का 25%, क्या ये फिक्स्ड है क्या? फिक्स का टोटल कभी चेंज होता है क्या? तो यहाँ भी क्या करें? सही है। पहले रेट निकाल लें, 5,000 डिवाइडेड बाई 5,000, 1 रुपया 25 पैसा। 5,000 डिवाइडेड बाई 4,000, और 5,000 डिवाइडेड बाई दिस इज 0.833। यस और नो, और 3 जितना लिखना चाहो लिख लेना। वेरिएबल इज 75% ऑफ 20,000, 15,000। 75% है ना वेरिएबल। 20,000 का 75% कितना होता है? 15 ही तो होता है। 15,000 डिवाइडेड बाई 5,000 3 रुपया होता है, और वेरिएबल का पर यूनिट सेम होता है, करेक्ट है तो? 3 इंटू 4 12, और 3 इंटू 6 18,000। सही है क्या? नेक्स्ट आओ, 5 स्टोर्स 100% वेरिएबल 10,000। लिख दे भाई, क्या जाता है, ये तो वेरिएबल ही है। 10,000 डिवाइडेड बाई 5,000, तो ये हर जगह 2 रुपया। सही है क्या? पक्का? तो 2 इंटू 4,000 8,000, 2 इंटू 6 12। एकदम सही है। नेक्स्ट आओ, इंस्पेक्शन 5,000 20% वेरिएबल। इंस्पेक्शन फिक्स्ड वेरिएबल। कितना परसेंट फिक्स्ड है? 20% वेरिएबल है, तो फिक्स्ड हो गया 80% ऑफ 5,000। 5,000 ही है ना? यस सर। तो कितना? फिक्स्ड का टोटल कभी चेंज? 4,000। 4,000 सही है क्या? 4,000 डिवाइडेड बाई 5,000 कितना? 80। 4,000 डिवाइडेड बाई 4 1 रुपया। सही है। और 4,000 डिवाइडेड बाई 6,000 0.667, 0.67। चलो भाई ठीक है। अब 20% ऑफ 5,000 1000, तो 20 पैसा हो गया। 1000 डिवाइडेड बाई 5,000 इज 20 पैसा। यस और नो? तो सर यहाँ भी 20 पैसा रहेगा, वेरिएबल है,
कभी चेंज, पर यूनिट कभी चेंज नहीं होता। अब 20 पैसा इंटू 4000 अगर हम करें तो सर जी 800 और ये 1200, सही है क्या? पक्का? 7 डेप्रीसिएशन 1,00,000 100% फिक्स्ड। बहुत खुशी हुआ ऐसा देख के। 1,00,000 1,00,000 1,00,000 डिवाइडेड बाई 5,000, 1,00,000 डिवाइडेड बाई 4,000 25, 1,00,000 डिवाइडेड बाई 6,000 16.6667 कुछ क्या रहा है, यही है। अरे यार, ठीक है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 25% वेरिएबल 50,000, फिक्स्ड वेरिएबल 25% वेरिएबल है क्या? तो कितना वेरिएबल फिक्स हो गया? 75%। यस और नो देख लो। 25% वेरिएबल है मतलब 75% फिक्स है। यस, कितना का है? 50,000, सही है क्या? 50,000 का 75% 37,500। फिक्स तो सेम ही रहेगा ना। 37 क्या रेट निकल सकता है? 3700 डिवाइडेड बाई 5,000 67.5 डिवाइडेड बाई 4,000 9.375 और ये 6.25, सही है। और ये 25% ऑफ 50,000 12,500, तो इसका रेट क्या होगा? 2 रुपया 50 पैसा। तो ये हर जगह 2 रुपया 50 पैसा, क्योंकि वेरिएबल है। तो 2 रुपया 50 पैसा इंटू 4,000 10,000 और ये 15,000, 2 रुपया 50 पैसा इंटू 6,000, सही है क्या? लास्ट, सेलिंग ओवरहेड 50% वेरिएबल 30,000, फिक्स वेरिएबल कितना परसेंट? दोनों ही 50 है ना। 30,000 है क्या? 15, तो ये सब जगह 15 कर दें, पर यूनिट निकाल सकते हैं। 15,000 डिवाइडेड बाई 5,000 3, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 3.75 और ये 2 रुपया 50 पैसा, करेक्ट है। और 50% ऑफ 30,000 ये कितना? 15,000, 3 रुपया, तो ये भी 3 और ये भी 3, 3 इंटू 4 12,000 और ये 18,000। खत्म हो गया क्या? हमको तुम सिर्फ टोटल दे दो ना प्लीज, जिसने सही किया। 514800 सही है। एनीवन एल्स? 514800 क्यों? 100% फिक्स बोला, फिक्स है। ये देखो, डेप्रिसिएशन 100% फिक्स। कितना आ रहा है भाई टोटल बोलो? 514800, इसीलिए हम बोर्ड पे ये खोल दिए थे। एट डबल जीरो, इसका 6,000 का तुमरा टोटल बोलना, हमको पता चल जाएगा। 6,000 का 7,40,200। इट विल कम 7,20,200। ये कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? ये 5,000 वाला 6 लाख। देखो तो भाई, ये फिगर हमको अच्छा नहीं लग रहा है, एक बार चेक करो तो। 2.5 और 1.5 4 सही है। पहला चेक किए हो तो तुम लोग श्योर? 627,500 क्या टफ है फ्लेक्सिबल बजट?
क्या समझ में आया चीज़? अब हम फॉर्मेट तुमको क्या सिखाएंगे, यही फॉर्मेट है एक्चुअली, सच बताएं तो किताब देख लेना, बट फॉर्मेट से ज़्यादा जरूरी है कॉन्सेप्ट। क्या सेटल्ड है? श्योर? पक्का? आप इसको देखिए, हम आपसे फिर मिलेंगे अगले क्लास में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू सर।